गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? बढ़िया एकदम। तो रेशो वाले सवाल तो आपने सबने कर लिए होंगे। आज डाउट लेने थे। हाँ, कितने क्वेश्चन हुए आपने? लाओ दिखाओ एक बार। फोर्टी तक कर लिए थे क्या? नहीं, 38 तो नहीं बताया था मैंने शायद। अच्छा, यहाँ पर गर्मी लग रही है। एसी इतनी तेज चलेगी ना अभी कि बर्फ गिरने लगेगी यहाँ से। थोड़ी देर रुको आप। ऑन ही है। आ रही है ना ठंडी हवा? अब है ना, रोज आपकी क्लास यहीं लगेगी, ठीक है? हाँ, यहीं से बैठ के पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ अच्छा है ना आपके लिए। यहाँ बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? यहाँ पर नहीं नहीं, सही लगेगा, टेंशन मत लो आप। देखो, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच था हमारा, और जो आपको पहले भी बताया था क्या किसी ने? नहीं बताया। ये क्लासेस रिकॉर्ड भी होंगी, है ना, लाइव भी चलेंगे एप्लीकेशन पर। तो देखो, अभी कई दिनों से हम दूसरी जगह क्लास ले रहे थे, स्टूडियो में एक कैमरा प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो उधर गोपालपुरा में क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन वाली। अब से ये साथ चलेंगे। तो ये टॉपिक ऑनलाइन वालों को तो अभी नहीं करवाया मैंने, रेशो वाला, तो ये उनको कंप्लीट करवाऊंगा, फिर ये साथ ही चलता रहेगा। तो इस टॉपिक के बाद में परसेंटेज लेंगे हम। परसेंटेज में नई चीज़ें आपको भी मिलेंगी और उनको भी मिलेंगी, और साथ से साथ चलता रहेगा, ठीक है? तो अभी हम ये बात करते हैं यहाँ पर, इन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं जो आपकी डाउट बची हुई हैं। जैसे 28 नंबर बोला था क्या मैंने? ये नहीं करवाया अभी। देखो, 22 तो बता दिया था यार। 28 देखो आप एक बार, फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। देखो, ए और बी दो लोग हैं, इनकी इनकम का रेशो आपको गिवन है। इनकम का रेशो गिवन है, ये गिवन है 5:7। निकल जाए ना, आपकी क्लास जो है वो शाम को भी चलेगी। हाँ ठीक है, पॉज हो रखी है वीडियो, ठीक हो जाएगी ये तो। देखो, कैमरा चल रहा है क्या उधर से? नहीं तो नहीं दिख रहा आपको? बहुत टेक्निकल हूँ मैं। देखो, 5:7, और यहाँ पर इन्होंने 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत की है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने सेविंग की है 4,000 रुपीज़ की, और 5,000 रुपीज़ की इन्होंने सेविंग की है। और बोल रहा है कि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 66 2/3 के बराबर है। ए का जो खर्च है ना, इसका जो इनकम है, और यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है इनका व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो 66 2/3% दिया हुआ है। 63 2/3% इसने दिया हुआ है। मान लेते हैं एक बार को ये 5x है, ये 7x है, ठीक है? तो आप ये कहोगे कि 5x में से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा ए का।
देखो अगर आपने यहाँ पर 5x रुपये कमाए, उसमें से 4000 रुपये सेव किए हैं, ठीक है, तो उसने खर्च कितने किए? 5x माइनस 4000, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये इसकी इनकम का 66 2/3% है। ए की जो इनकम है, इनकम का ए का व्यय, वी के व्यय के 66। अरे फिर तो आसान ही है ये, फिर तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो देखो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, सिंपल हो गया, मुझे नहीं पता था इतना सिंपल है ये। यहाँ पर बोला है कि देखो 66 2/3% का मतलब क्या जानते हो आप? 2/3। तो देखो यहाँ पर ए का जो व्यय है ना, एक्सपेंडिचर जो है वो बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3% है। याद रखना परसेंटेज अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगला टॉपिक वही है अपना। आपने जब 66 2/3% को 2/3 लिख दिया है तो यहाँ पर इसे मानते हम ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इसे मानते हम परसेंटेज वैल्यू। इसका मतलब होता है कि 3 का 66 2/3% 2 है। अगर बी 3 है ना, बी 3 रुपये खर्च करता है तो ए इसका 66 2/3% यानी कि 2 खर्च करेगा। समझ में आया आपके? तब देखो आपको पता है कि इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है। तो वैसा ही सवाल बन जाएगा जैसा हमने कल पढ़ा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें हम, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो यहाँ से दोनों के बीच में। तो ये 15 और 14 के बीच में अंतर, 1 यूनिट की वैल्यू, 10,000 और 12,000 के बीच में अंतर 2,000 के बराबर है। तो आपसे पूछा किसका है? एक ही इनकम पूछी है क्या? एक ही इनकम पूछी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे 10,000 आ जाएगा। तो आपसे पूछा किसका है? बी, दोनों की पूछा है। ए प्लस बी की टोटल पूछी है आपसे, तो 5 ये 7 ये, टोटल 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24,000 आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना एकदम, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, आसान सा सवाल है, कर लो एक बार। यहाँ पे देखो कितने कलरफुल पेन मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस भी आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन मैं यहाँ से अपने आप लेके आ सकता हूँ, जो मन करेगा वो सवाल कर लेंगे। तो बहुत फायदे हैं यहाँ पर। इस क्लास की पीडीएफ भी मिल सकती है बाद में आपको, सेव कर देंगे हम यहाँ से पीडीएफ के रूप में, तो मिल जाएगी बाद में। ऑनलाइन मदर्स के एप्लीकेशन पर है ये, लेकिन मदर्स पर जिन्होंने परचेज किया है उनको ही मिलेगा ये, समझ रहे हो? आप ऑफलाइन पढ़ तो रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ तो रहे हो, है ना? फिर सबको ही मिलना चाहिए। ऑनलाइन फीस शायद 4,500। हाँ, कैसे आया है? देखो एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पर बोला है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है ना वो बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3% है। अब इसका फ्रैक्शन मतलब मैंने आपको सिखाया है 2/3 है, बताया था ना परसेंटेज वाली वैल्यू को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। तो इसका मतलब 2/3 है, यानी कि जब हम इस तरीके से 2/3 लिखते हैं ना, तो जैसे 10% लिखा आपने, इसका मतलब होता है 1/10। तो इसका मतलब होता है 10 का 10% एक है, 10 का 10% एक है। जैसे आपने 20% लिखा 1/5, इसका मतलब ये है कि 5 का 20% एक है। वैसे ही 3 का 66 2/3% क्या है? 2 है। तो B अगर 2 है तो इसकी इनकम, B की इनकम का 66 2/3% है। तो 3 का इतना परसेंट 2, यानी कि 3:2 में इनकी वैल्यू है। ठीक है, परसेंटेज में यही काम करना है हमें, यही मतलब सीखने हैं सारे के सारे। 29 बताएं फिर, 29 नंबर देखो फिर।
हो गया 29 नंबर, मैंने बता दिया था। फिर 30 नंबर, 30 नंबर नहीं बताया, तो फिर बचा क्या है आपका 38। 29 बता तो दिया, फिर से बताऊं, मन नहीं भर रहा है आपका। 29 नंबर देखो आप, ए और बी के लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 4:3 है। ए और बी है, इनके लास्ट ईयर की जो इनकम है, लास्ट ईयर की जो इनकम है, लास्ट ईयर वो गिवन है आपको 4:3 में। सवाल पढ़ना, ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था। जैसे आप और मैं, हम दो लोग हैं, मैं 4 रुपये कमाता हूँ पिछले साल, आप 3 रुपये कमाते थे। मैं 4,000 कमाता था तो आप 3,000, ठीक है। इस तरीके से मैं ऐसी क्लास में एक बार में बात कर रहा था तो बच्चे बोले थे कि सर हम तो 0 कमाते। ऐसा है क्या? खर्च ही करते हैं, माइनस में हो। एक ही बार में, एक ही मंथ की जो सैलरी आएगी ना उसमें पॉजिटिव में आ जाओगे आप, समझ लो। पहली जो सैलरी आपकी 45,000 रुपये अगर मिल जाती है पीओ की, जो 45,000 है, तो देखो आपकी कोचिंग की फीस 15,500, ठीक है। आपके रहने का खर्चा कितना लगता है पेट्रोल, 3-3.5 हर मंथ 4 महीने तक आपने 15,000 रुपये खर्च कर दिए मान लो, ठीक है। और 15,000 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने में खर्च कर दोगे, कपड़े भी तो बैंक एक बार देके बना थोड़ी कर देगी, अगली बार आपको हर महीने देगी। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितना खर्चा आप अभी कर रहे हो ना वो एक ही महीने में पूर्ति हो जाती है उसकी, समझ रहे हो? नहीं होगी? नहीं, जो माइनस में ऐसे सोचते हैं ना हम कि माइनस में चले गए, वो सब एक ही महीने में आ जाता वापस। तो लास्ट ईयर का रेशो 4:3 था। अब बोल रहा है कि उनके व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर लिखते हैं या लास्ट ईयर लिख देते हैं जिससे अलग हो जाए। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इंडिविजुअल उनकी इनकम का रेशो और गिवन है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ठीक है। इनका रेशो दिया हुआ है कि ए ने लास्ट ईयर अगर 3 कमाए थे तो अब 4 कमा रहा है ये, इसने 5 कमाए होंगे तो इसने 6 कमाए होंगे, ठीक है। अब लास्ट ईयर का जो रेशो है ना इन दोनों का सेम होना चाहिए था, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों जगह सेम ही रुपए तो कमा रहा है। तो 4 और 3 को इक्वल करना है हमें, तो मान लो ये 12 पर इक्वल हो रहे हैं जैसे, ठीक है। और ये 3 और 5 को इक्वल करना है, तो ये कहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, 15 पर इक्वल हो रहे हैं। तो आप इसको 15 बनाओगे तो आप इसको 20 बनाना पड़ेगा। जब इसको 20 बनाना पड़ेगा तो 3 को 20 बनाओगे तो 4 में दिक्कत आएगी, ऐसे फ्रैक्शन में चला जाएगा वैल्यू। तो आप क्या करो, 15 और 12 को भी इक्वल कर दो, ये 60 पर इक्वल होंगे, तो किसी भी एक वैल्यू को 60 मान लो आप। बस इतना सा सोचना है हमें कि इसको 60 मान लेते हैं हम, जैसे इसको मान लेते हैं हम 60, इसको मान लेते हैं हम 60। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 को जब मैंने 60 माना है तो 3 भी 60 हो जाएगा एक तो, और ये कितना हो जाएगा 45। लास्ट ईयर इसकी इनकम 45 थी तो अब भी इसकी 45 होगी, तो ये 9 टाइम्स है तो ये 54, और ये 3 का 20 गुना है तो ये 80। समझ में आया आपके? तो ये सारी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं रही है, ये इंटीजर वैल्यू आ गई, पूर्णांक वैल्यू। अब क्या बोला है इसने कि उनकी प्रेजेंट ईयर में जो इनकम है वो 8.04 है, तो प्रेजेंट ईयर में ये 80 और ये 54 यूनिट में है, तो आप 80 + 54 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या दोगे, 8.04 के इक्वल। तो 1 यूनिट आपको निकालना हो तो आप 8.04 में 134 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ से लगभग देखो आप 0.06 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 0.06 टाइम, 6 बार भाग जा रहा है ना, तो 0.06 लिख देंगे हम। तो पूछा किसका है इसने, तो बी की लास्ट ईयर की इनकम, तो बी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी 45, तो 45 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 45 इंटू में 0.06 आपको कर देना है, तो ये कितना आ गया 24,327, 2.7 लाख आ जाएगी। समझ में आया आपके? सिंपल ही है ना एकदम।
चलो आगे बढ़े। थर्टी एट बताना अभी, कौन सा 30 भी वापस रिपीट उसे यार, बार बार करेंगे कैसे काम चलेगा, सारे ही सवाल हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी ख़त्म कर लेते, आगे बढ़े। लिख लिया था कि नहीं लिखा आपने? देखो थर्टी नंबर देखो क्या कह रहा है। ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, तो सेव कितना कर रहा है? 20%। बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर देता है, तो सेव कितना कर रहा है? 15%। और सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है, तो कितना सेव कर रहा है? 25%। और इनका जो रेशो है ना, इनका जो रेशो है वो गिवन है 8:9:20 में, ये आपको गिवन है। तो इस तरीके से जब देगा तो ए बी सी की इनकम का रेशो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो पहली बात तो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। और इससे हम पलट देते हैं रेशो में। आपने सीखा है ये बात कि ये रेशो में बनाते हैं तो 8/4, बी 9/3 और सी 20/5 लिख देंगे। हम पलट देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 4 से 2 बार, 3 से ये 3 बार और 5 से 4 बार, तो ये रेशो आ जाएगा 2:3:4। ये इनकी इनकम का रेशो आ जाएगा। इनकम का पूछा क्या है हमसे? सी की इनकम, ए और सी की इनकम के बीच में अंतर बोला है। 2 यूनिट की वैल्यू आपको बोली हुई है 18,000। एक की वैल्यू 9,000 है क्या? और बी की इनकम आपसे पूछ रहा है तो 27,000 आ जाएगी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 27,000 सिंपल है ना। नेक्स्ट देखो आप 38 नंबर देखो। थर्टी एट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? देखो यहां पर है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड वाज 14 एंड 25। देखो टोटल कुछ लोग हैं जिन्होंने अप्लाइड किया है, टोटल एप्लीकेशन लिख सकता हूं मैं, ठीक है। कुछ लोग सेलेक्टेड हैं और कुछ लोग अनसेलेक्टेड है। कुछ लोग तो सेलेक्ट हो गए किसी एग्जाम में और कुछ लोग अनसेलेक्टेड है, फेल हो गए। तो यहाँ पर रेशो जो है वो 14:25 का है। तो टोटल कितने लोगों ने एप्लीकेशन भरा? 39 ने। समझ में आई ये बात? इसके बाद बोल रहा है कि अगर 35 लोग कम अप्लाई करते, तो यहाँ पर देखो चेंज दे रखा है आपको, चेंज दिया हुआ है। चेंज कितना दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर मान लो 35 लोग कम आए होते, कम अप्लाई किया होता और 10 लोग कम चुने जाते, तो 10 लोग कम चुने जाते, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का रेशो 3:5 हो जाता। मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशो कितना हो जाता? 3:4 हो जाता। मतलब टोटल कितना रहता? 5 है। तो ये 5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8 आ जाएगी। ये 8 आ जाएगी। तो 8:3:5 हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो बस इसमें आपको इस वाली वैल्यूज में, इन वाली वैल्यूज में आपको क्या लगा देना है? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना है। यहाँ से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ से लगा देना है,
तो CPM जैसे लगाओगे आप इनमें, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 117 और 112 का अंतर 5 यूनिट। देखो मैं डायरेक्ट कर लिया, 39 इंटू में 3 117, 14 इंटू में 8 112। तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही 14 इंटू में 8 112 होता है, या 14 इंटू में 8 इस तरीके से कर रहे हैं हम। उसको डायरेक्ट याद रखो, 112 और 117 का अंतर 5 यूनिट। मैंने डायरेक्ट बोल दिया तो समय बच गया हमारा, ये समय ही बचाना हमें। यहाँ पर माइनस माइनस का साइन है तो डिफरेंस आएगा, सेम साइन होने के बाद में डिफरेंस आता है। 80 और 105 का अंतर 25 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो आपने कितने अप्लाई किए ये आपसे पूछ रहा है, तो 195 आंसर आ जाएगा। 39 इंटू में 5, क्योंकि 40 इंटू में 5 200 होता है, 5 कम किया 195 आंसर। फास्ट करना है, कैलकुलेशन ही तो फास्ट है मेरी, बाकी सवाल मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको। बोलते बोलते मैं माइंड में कर लिया, 39 इंटू में 5 195 लिख दिया। तो अब बताओ और कौन सा सवाल है जो आपसे नहीं हो रहा है। 41 देख लो तो चलो। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। नहीं लिखा क्या? यहाँ मिटाने का कोई सिस्टम नहीं है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 41 पूछ रहे हो आप, है ना? 41 देखते हैं, चलो। 41 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, ये ठीक है यार। 41 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो गांवों की जनसंख्या जो है वो 1525 और 2600 है। पहला वाला जो गांव है उनकी 1525 है, और सेकंड नंबर पर जो है उसकी 2600 है। ये आपको गिवन है, ठीक है ना? इसके बाद क्या बोल रहा है कि पहले गांव में पुरुषों का महिलाओं से रेशो, यहाँ पर मतलब मेल और फीमेल के बारे में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 27:34। और इसी तरीके से दूसरे वाले गांव में भी दिया हुआ है, मेल और फीमेल का रेशो कितना? 6:7। तो दोनों गांवों में मिलाकर पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर मतलब आपसे पूछा गया है M1 + M2 रेशो F1 + F2। ये रेशो आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो, वैसे तो आप यहाँ पर इनको डिवाइड करके तब भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे कह दूं कि यहाँ पर पुरुषों का भाग 27/61 है, यहाँ से पुरुषों कितने हैं? 6/13 है रेशो, और यहाँ पर फीमेल के बारे में देखें तो 34/61 है, और यहाँ 7/13 है। ये रेशो ही आपको फाइंड करना है। निकाल पाओगे? निकाल पाओगे क्या? करो तो मल्टीप्लाई निकाल के बताओ कितना आ रहा है आंसर आपका। वो क्या हो रहा है?
हाँ 5:6 सही आ रहा है। निखिल जैन ने निकाल भी लिया, देखो उसने कितना जल्दी निकाल लिया है। फटाफट चलो करो, आप तो करो। आप ये भी कर सकते हो, देखो 61 की वैल्यू ये दी हुई है, 61 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स जा रहा है, 122 हुआ, 30 बचा, 5 बार जा रहा है, फिर 25 मल्टीपल है, तो 25 से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके संख्या निकाल लेनी है, तो ये आ जाएगी 675, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 850। 25 से मल्टीप्लाई करना सिखाया ना मैंने किसी भी नंबर को। ये 13 का कितना मल्टीपल है, 200 मल्टीपल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1200 और ये आ जाएगा 1400। तो टोटल देख लो 1875 तो ये हुए मेल, और 1400 और 850 2250 ये हुए। तो रेशो में निकालेंगे 25 से 7 बार कितना बचेगा 12, 25 से 5 बार 25 से 90 बार, 15 से 5 और 15 से 6। ये भी सॉल्व कर लो, ये भी सेम ही आना है। 13 91, तो 26 में 9 जोड़ोगे आप 35.1, और ये आएगा प्लस 366 अपॉन 61 इंटू में 13 तो कट ही जाएगा दोनों जगह से, तो आप ये जोड़ लो। देखो ये कितना हुआ 600, 710, 716, और दूसरी वाली वैल्यू भी जोड़ लो इसी तरीके से, मल्टीप्लाई करें 390 में 52 जोड़ना है, या 39 में 5.2 जोड़े तो 44.2, और 61 इंटू में 7 करें हम तो 427। कहाँ पर ये 968, तो इसको डिवाइड कैसे करें हम 5 और 6 का रेशो इस तरीके से नहीं मिल रहा है क्या, 50 11 61, मिलना तो चाहिए यार। अच्छा गड़बड़ कर दी ना हमने, इसलिए नहीं आ रहा। ये रेशो भी लेना पड़ेगा हमें, ये सेम वैल्यू होती तब तो आंसर सही था, सेम वैल्यू लेते ना हम तब तो ये ठीक था। 1525 से गुणा करना भूल गए हम, 1525 और इसका 2600 का रेशो लेके और फिर मल्टीप्लाई करते तो हो जाता ये, मतलब मिक्सचर में ये वाली बात रह रही है अभी हमारी। छोड़ो छोड़ो, इसको ठीक कर लो आप, ये वाला कर लो। वो रेशो सेम होता ना, यहाँ पर सेम वैल्यूज होती तब तो हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल पाते हैं, नहीं तो हमको 1525 और 2600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये लिख लो आप अभी। और कोई सवाल बताओ। 43, चलो बताते हैं 43 भी। बहुत लंबा गया था, छोटा कर देंगे आपका, मिटा दें, आगे बढ़े क्या। बोल ही नहीं रहे हो यार आप आज। अब तो नहीं लग रही ना गर्मी, अब सही है, ठंड लग रही है। अभी देखना थोड़ी देर में बर्फ हो जाओगे आप। आपको लग रही है ना, एक बंदा पकड़ा गया है देखो, अभी लगेगी ठंड, देखना आप ऊपर कर देना ऐसे, सीधे सर पे आएगी ना तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा 43 नंबर देखो आप, यहाँ पर बोला कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल,
3/8 of male employees and 2/5 of female employees are temporary employees, and the total number of permanent employees is 740, then 715 of the total number of employees exceed the number of temporary female employees y। ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं ऐसे, देखो पहले लिखा हुआ है 2/3, फिर लिखा हुआ है 3/8 और फिर लिखा हुआ है 2/5, है ना, और लास्ट में 7/15 भी है। तो आप पता है इनका एलसीएम ले लो एक बार, इनका एलसीएम ले लो 40 इंटू में 3, टोटल वैल्यू आप 120 मान लो। ऐसा क्यों मानते हैं हम, क्योंकि 120 का 2/3 निकालना आसान है, 3/8 भी और 2/5 भी निकालना आसान है। समझ में आए? तो इसलिए हम क्या है, फ्रैक्शन से बचने के लिए टोटल वैल्यू मान लेते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है या हर में जो वैल्यू होती है उनका एलसीएम या उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर बोला है कि 120 टोटल जब मैंने माने एक कंपनी में टोटल कर्मचारी, तो बोला है कि पुरुष कर्मचारी 2/3 है, 2/3 है, तो 2/3 निकालें 3 से 40 बार, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेल कितने, फीमेल 40। इनमें से भी बोल रहा है कि पुरुष कर्मचारियों का 3/8, इनका 3/8 और फीमेल कर्मचारियों का कितना 2/5, 2/5। अस्थायी कर्मचारी हैं, ये टेम्परेरी हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी हैं। तो बाकी के स्थायी होंगे क्या, है ना, परमानेंट, परमानेंट बाकी के। तो 3/8 निकालो, इसका 30 आएगा, तो परमानेंट कितने 50, इसका 5 से 8 बार, 8 इंटू में 2 करेंगे 16, तो बचे हुए 24, 60 में 40 में से 16 इधर आ गए तो 24 इधर। परमानेंट कर्मचारी टोटल कितने हैं 740 है। तो टोटल की वैल्यू देखो यहाँ से देखोगे आप, तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास में दोनों, ठीक है, ये कितनी हो रही है 74 यूनिट। 74 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 740 ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो पूछा क्या आपसे, कुल कर्मचारियों का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है। तो पूछा पता क्या है, पूछा है कि टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, टोटल 1200 हो जाएंगे क्या, 1200 का 5/7, 7/15, मैं गलत ही लिख रहा हूँ क्या, 7/15 है ना, टोटल का 7/15। अस्थायी महिला कर्मचारियों से टेम्परेरी महिला कर्मचारी कितनी होंगी 160, इनसे कितना ज्यादा है ये पूछा है। तो 15 से 80 बार, 560 में से 160 माइनस करना है आपको, कितना आ जाएगा 400, लिख लो।
और तो मेरे हिसाब से सारे हो गए होंगे। अब बताओ कोई पूछना हो तो फटाफट। ये DI हो गई क्या आपसे? हाँ, लास्ट वाली ये 57 से 60 वाली ये बतानी है। देखो आसानी है ये भी। क्या मिस्टेक हो रही है यार इसमें? देखते हैं हम, हाथ तो चलने दो। नेक्स्ट 47 ये भी बताना है। देखो 47 क्या कह रहा है, मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉइन वैल्यू जब नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई होती है तो टोटल रुपीज आते हैं। पता है ये बात? जैसे 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का कॉइन है, 15 कॉइन है हमारे पास, तो 75 रुपीज हो जाएंगे। ऐसे कॉइन वैल्यू हो चाहे नोट वैल्यू हो, जैसे 10 रुपए होते, 15 नोट होते हमारे पास तो 150 रुपये बन जाते। उसी टाइप से देखो अभी क्या कह रहा है 47 नंबर, 600 रुपये का चेक बुनाते हैं। सुरेश बैंक से 600 रुपये का चेक बुनाते हैं। बैंक उनके धन के भुगतान में केवल 10 और 5 वाले नोट, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है। ठीक है, तो 10 रुपये के नोट है कुछ और कुछ 5 रुपये के नोट है। और ऐसे कितने रुपए हैं उसके पास? 600 रुपये हैं टोटल। ठीक है ना, 600 रुपये हैं और उनमें से कुछ 10 रुपये वाले हैं और कुछ 5 रुपये वाले हैं। और नोटों की संख्या कितनी है? 72 है। 72 टोटल नोट है। मैं ये कह देता हूं कि मान लो 10 रुपये वाले नोट जो हैं वो X है, मैंने मान लिया, तो 5 रुपये वाले कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 72 माइनस X बनेंगे। ठीक है, तो ये X नोट हो और ये 72 माइनस X नोट हो। ठीक है, तो ये रुपए कितने बन गए? 10X। मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ नोट 10X आ जाएंगे। नंबर ऑफ नोट X है और 10 रुपये नोट की वैल्यू है तो 10X। 5 इंटू में 72 माइनस 5X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल रुपए कितने हैं? 600 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं। 10X और में से 5X माइनस करेंगे तो 5X। ये 360 आ रहा है। 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 से भाग देना है, तो 360 600 में से माइनस कर दो आप तो 240 आएंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 वैल्यू आ जाएगी। तो इन नोटों की संख्या कितनी है? 48। तो ये कितने हो जाएंगे? 72 में से 48 24। पूछा क्या है? इनकी संख्या का रेशो पूछा है, तो ये वाले हो जाएंगे, हाँ ये वाले हो जाएंगे कितने? 24। तो आप इनका रेशो निकालोगे 48 रेशो 24, तो 2:1 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। फोर्टी 48 भी पूछोगे ना आप? हाँ पता था मुझे। 49 हो गया सबका? नहीं हुआ? 49 में बताना है। 50 हो गया? 51 नहीं हुआ? चलो बताता हूँ। 51 वैसा ही सवाल है जैसा मैंने अभी करवाया ना, ये चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवार 38 टाइप का, वैसा ही है।
ट्राई कर लो एक बार। ये वाली क्लास सही है ना वैसे? बढ़िया ना? अब तो सही है? गर्मी थोड़ी है अब? ठंड लग रही है? तो ये ऊपर करवा दो, ऊपर कर दो ऐसे ही है। थोड़ी देर के लिए गर्मी लगती है इसमें, फिर सही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर कर दो आप। हाँ बिल्कुल, बस ठीक है। अब थोड़ी आ रही है किसी को सीधे? आपको आ रही है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 49 पूछ रहे हो क्या? 48 पूछ रहे हो पहले। देखो ये सवाल है ना, ये बढ़िया सवाल है, तो ये ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो मान लो ये कोई भी एक पेंटिंग है, ठीक है। इसमें हमने दो तरीके के कलर भर दिए हैं, ठीक है, दो तरीके के कलर भर दिए हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा कलर भर के, है ना। कुछ भी कलर ऐसे अपनी तरफ से कुछ भी कलर भर दिए हैं, ऐसे कहीं पे नीला कहीं पे पीला, दो कलर के रंग हैं, ठीक है। ऐसे पेंटिंग बना दी कोई, ऐसे। ये क्या हुआ? जैसे ये भर दिया, ठीक है, यहाँ भर दिया, फिर दूसरा नीला कलर भर दिया इसमें, ये ऐसा। तो इस तरीके से ये पेंटिंग कुछ बना दी है उन्होंने। पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा अभी आपके। ऐसा बना दिया है, उसमें पूरा नीला कलर, पूरी पेंटिंग में नीले और पीले कलर का जो रेशो है वो 4:3 है पूरी में, ठीक है। नीले और पीले यानी कि ब्लू और येलो का जो रेशो है वो कितना है? 4:3 है। और दो हिस्से डिवाइड कर दिए इसके। ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का 2/3 है। देखो दो हिस्से उसने डिवाइड कर दिए इसके। अभी मान लो मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे ब्लैक कलर की, तो इसने दो हिस्से बना दिए। अब ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसमें यहाँ पर नीला और पीला रंग, ठीक है, यानी कि ब्लू नहीं दिख रहा, हाँ रेड, ठीक है यार। यहाँ पर ब्लू और येलो रंग, इनका रेशो कितना है? 2:3 है। तो हम ये मानते हैं, देखो 2:3 में यहाँ पर मैं 5 लीटर मान लेता हूँ। 5 लीटर यहाँ पर टोटल अगर मान लो हमने ब्लू और येलो लगाया है, तो देखो 5 ही लीटर हमारे पास नीचे वाले में होना चाहिए, क्योंकि आधा आधा हिस्सा हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ये 5 आ रही है और यहाँ पर ये टोटल वैल्यू 7 आ रही है। तो एक बार इनको बराबर कर लें ताकि बांटने में हमको दिक्कत ना आए। तो हम क्या करते हैं, 5 और 7 को 35 बना लेते हैं, बराबर कर लेते हैं 35, ठीक है। तो 35 इसमें और 35 इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। टोटल 70 है, तो 70 में 4:3 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो 40 लीटर हम ब्लू का यूज कर रहे हैं और 30 लीटर हम येलो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जब हमने इसको आधे आधे हिस्सों में बांटा तो 35 लीटर ऊपर वाले के हिस्से में आया और 35 लीटर नीचे वाले के हिस्से में आया। अब 35 में 2:3 में ब्लू और येलो था, तो जैसे ही आप 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 2/5 यानी कि 14 इधर और 21 लीटर इधर यूज में ले चुके हैं हम। अब टोटल था ब्लू 40 में से 14 लीटर इधर यूज में ले चुके हो आप, ठीक है। तो बचेगा कितना? 40 - 14, तो इधर बचेगा ब्लू कलर का। और येलो कलर का कितना बचेगा? 30 में से 21 लीटर ऊपर ले चुके हो आप, तो इतना बचेगा। कितना बचा ये? 26 और 9, 35 हो गया ना ये टोटल। तो 26 और 9 के रेशो में यहाँ पर ब्लू और येलो यूज किया गया होगा। ये सवाल है, आंसर यही है, 26 और 9 सी आंसर, ठीक है। नीला और पीला का रंग पूछा है, तो 26:9।
क्या करना है, इसको आप यहाँ पर 5 लिखा हुआ, वहाँ 7 लिखा हुआ है, तो बराबर कर लो ताकि डिवाइड करने में दिक्कत ना आए। इधर वाला 35 मान लो, इधर वाला भी 35 मान लो। आप फिर सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। किसका फोन है? कंपनी का, मैं क्यों बात करूं? नहीं, आप ही करो, कंपनी वालों से ही बात करवा रहे हैं। किसी और से करवाते तो कर भी लेता। चलो, तो ये आखिरी वाली डीआई बतानी है क्या? 51 से 60 वाली इजी है ये एकदम। देखो चलो बता देता हूँ, मिटा दूँ ये। चलो, देखो 3 पिज्जा शॉप हैं जिनके नाम है ABC, ठीक है। सवाल नंबर 57 से 60। और यहाँ 2 टाइप के पिज्ज़ा बनते हैं, वेज पिज्ज़ा और नॉन वेज। तो वेज लिखोगे आप इधर, और इधर लिखोगे नॉन वेज। इनका रेशो आपको दिया हुआ है कि ए दुकान में 9 और 7 के रेशो में, बी में 3:4 में, और सी में 7:5 में बनते हैं। सी द्वारा बेचे गए कुल पिज्जाओं की संख्या टोटल कितने हैं यहाँ पर? 180। तीनों दुकानों द्वारा बेचे गए टोटल, तीनों दुकानों द्वारा, हाँ 108 है, ये 108 है। और ये कितना है? 360 है, 376 है। और ए द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा बी द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा से 20% ज्यादा है। तो देखो 20% का मतलब आपने सीखा है 1/5, तो 5 का 20% ज्यादा है, यानी कि 5 से 1 ज्यादा है। तो ये 5:6 में है। समझ में आया आपके? अच्छा, 376 में से 108 इधर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कितने बचे? 266 बचे। और उससे जब 16 में से 8 माइनस करेंगे 268। गड़बड़ कर दे क्या? 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, और ये 6 और ये 2, ठीक है। अब आप जब इसको 6:5 में डिवाइड करोगे तो देखो 11 की वैल्यू है, कट नहीं रहा यार ये वैल्यू। क्या? अच्छा, बेस का दिया हुआ है, टोटल का नहीं दिया हुआ है। तो मतलब इनका रेशो दिया हुआ है। ये जो रेशो दिया हुआ है ना, ये टोटल का नहीं है, ये वेज पिज्जा का है, पढ़ा नहीं था वो। देखो ये रेशो जो दिया हुआ है ना वेज पिज्जा का, वो कितना है? 5:6 में है। तो इसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे? एक बार को मान लेते हैं कि ये x है, ये x होगा, ये y है और ये y होगा। तो 9x और 3y का जो रेशो है वो किसके बराबर है? 6/5 के बराबर है। तो ये 3 से 3 बार, 3 से ये 2 बार,
तो x और y का जो रेशो आएगा वो 2:5 आएगा। तो मतलब x की जगह आपको 2 रख देना है, ठीक है, और y की जगह 5 रख देना है। तो जैसे ही इसको 2 रखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे ये कितना हो जाएगा 14, और y की जगह 5 रखेंगे ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये एक ही यूनिट में चेंज हो गए, सबके सब एक यूनिट में चेंज हो गए। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू कितनी 18 और 14 32 यूनिट है टोटल, और 20 और 15 ये कितनी है 35 है, ठीक है, 20 और 15 35 है। अब देखो ये इनका रेशो हमें मिल गया है, टोटल का रेशो 32 और 35 मिल गया है, और ये 108 है। तो 108 अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो कितना आया था ये 268। इसे आपको 32:35 में डिवाइड करके ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, यानी कि ये आ रहा है 67 की वैल्यू ये है 4 टाइम्स, है ना। तो आप 4 टाइम्स करोगे इसका तो ये 128 वैल्यू आएगी, और ये आएगी 140। क्लियर है। तो ये 140 ये आई है 128 वैल्यू, और ये 140 आई है। तो क्या हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आपसे पूछा गया जैसे स्टोर बी में बेचे गए वेज पिज्जा ए द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा के मध्य में अनुपात क्या है। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट ही मिल चुका है, स्टोर ए द्वारा वेज पिज्जा और बी द्वारा वेज पिज्जा का जो रेशो 15 और 18 का ही मिलेगा, ये तो क्योंकि सेम यूनिट में है। तो 5 और 6 का रेशो मिल जाएगा डी ऑप्शन, उसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर पूछ रहा है कि ए द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा बी द्वारा बेचे गए नॉन वेज पिज्जा 20 से ये 18 कितना कम है। ये सेम ही यूनिट में तो हम डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हैं। परसेंटेज में ये बात हमें बताता है कि अगर सेम यूनिट में वैल्यूज हो तो एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हो। पढ़ेंगे अभी हम। तो ये 18 20 से कितना कम है 2 कम है 20 से, यानी कि 10% कम है। 2 20 का कितना परसेंट है 10%। तो ई आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 59 और 60 नंबर है। तो 59 नंबर क्या बोला है, यदि प्रत्येक वेज पिज्जा को 250 रुपये और प्रत्येक नॉन वेज पिज्जा को 370 में बेचा जाए तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी। तो देखो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि इसमें 128 टोटल पिज्जा थे, और वो किस रेशो में थे 9:7 में थे, 9:7 में थे। तो 16 यूनिट की वैल्यू जब आपने ये 8 टाइम्स ले रखी है तो आप 8 टाइम्स करके ये 72 और ये 56 निकाल सकते हो कि 72 तो वो वेज पिज्जा बनाता है, और बचे हुए नॉन वेज पिज्जा कितना बनाता है 56 बनाता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 72 जब वो वेज पिज्जा बना रहा है तो प्रत्येक वेज पिज्जा को वो 250 रुपये में बेच रहा है, 250 रुपये पर पिज्जा, ठीक है। लेट हो गए, आ जाओ। और ये वाला जो पिज्ज़ा है वो 370 के अकॉर्डिंग बेच रहा है, 370 रुपीज़ पर पिज्ज़ा के अकॉर्डिंग। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ से टोटल वैल्यूज निकाल सकते हो कि कितने रुपए में बेची है, कि ये वाले कितने रुपए में बेचे और ये वाले कितने रुपए में बेचे। इनका टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हो। कर लोगे क्या, या बताऊं मैं, पक्की बात है। कर ही लेते हैं, चलो ख़त्म करें बात को। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा 18 और 2 0, 18,000 तो ये रुपए आ गए। और 37 से 56 को मल्टीप्लाई करना है, और एक 0 तो आप लगा ही दोगे। तो देखो ऐसे करेंगे हम, 35 18 53, 53 में 4 जोड़ा 57, 5 15 में 5 जोड़ा 20 42, तो 20,720 ही आ गया। तो 38,720 है कोई ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल एक बार ट्राई करना आप, बाकी की बातें हम कल करते हैं। कल हम परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, परसेंटेज से ही शुरू करेंगे हम कल। ये लो छोटा कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इसमें, इसीलिए तो फायदा है इसका।